हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रीतिकर अवकाश के संबंध में। रविवार या अन्य छुट्टियों में काम पर बुलाए जाने पर प्रीतिकर अवकाश अनुमन्य होने के आदेश के संबंध में। ये प्रीतिकर अवकाश किस आदेश के तहत दिए जाते हैं और ये किस वर्ष का है और प्रीतिकर अवकाश को कब तक ले सकते हैं, अर्थात जब हमने अवकाश लिया तो उसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, और प्रीतिकर अवकाश को कौन दे सकता है, कौन सक्षम अधिकारी है, और प्रीतिकर अवकाश को कौन स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी, और एक साथ कितने दिन तक प्रीतिकर अवकाश दे हैं। क्या आधे दिन का भी प्रीतिकर अवकाश अनुमन्य है। इन सभी बिंदुओं पर और अन्य बिंदुओं पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये प्रेषक अमोध्या प्रताप दीक्षित, आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, नियुक्ति अनुभाग 3। और ये आदेश है हमारा लखनऊ दिनांक 26 जुलाई 1973 का। ये हमारा आदेश है जिसके तहत ये जितने भी प्रीतिकर अवकाश हैं ये अवकाश दे इसी आदेश के तहत दिए जाते हैं। यही आधार रहता है। और विषय है सरकारी कर्मचारियों को प्रीतिकर अवकाश का दिया जाना। तो हम इसी पर आज का टॉपिक हमारा यही है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो उस छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी की किसी अन्य कार्य दिवस में प्रीतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। समुचित विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए। नंबर 1 है, जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने के बुलाया जाता है तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रीतिकर अवकाश स्वीकार किया जाता है। यदि आपको किसी सरकारी छुट्टी में या रविवार में आपको बुलाया जाता है सरकारी कर्मचारी को किसी ऑफिशियली काम के लिए, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे 2 आधे दिनों को जोड़कर 1 दिन का प्रीतिकर अवकाश स्वीकार्य किया जाए। अर्थात यदि आपने लंच के टाइम तक 2 दिन काम किया है तो उन 2 दिन को जोड़ करके 1 दिन का आपका प्रीतिकर अवकाश अनुमन्य होगा।
और यदि आप 4 दिन करते हैं लंच के टाइम तक, तो आपका 2 दिन का प्रतिकर अवकाश अनुमन्य होगा, स्वीकार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी छुट्टी में अपने बकाया काम के निस्तारण के लिए स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप व्यक्तिगत रूप से या अपनी सुविधा के लिए किसी भी काम के लिए ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं और अपने उस काम को निपटा कर आते हैं। अर्थात यदि आप अपने सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के अपने स्वेच्छा से कार्यालय आते हैं और काम करते हैं तो उसमें प्रतिकर अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, स्वीकार्य प्रतिकर अवकाश स्वीकार नहीं होगा। 4th पॉइंट है प्रतिकर अवकाश देने होने की तिथि से 1 महीने के अंदर ही दिया जाए। यह भी संभव है कि किसी कार्य की महत्ता तथा तुरंत निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाए। ऐसी दशा में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते हैं कि कर्मचारी को 1 महीने में प्रतिकर अवकाश दिए जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी, तो 1 महीने में अवकाश स्वीकृत किए जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है, किंतु प्रतिबंध यह है कि एक साथ 2 दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिए जाएं। मान लीजिए आपने प्रतिकर अवकाश के लिए किसी भी सरकारी अवकाश में, सरकारी या अन्य छुट्टी में कोई काम किया, प्रतिकर अवकाश बन जाता है और फिर बर्डन इतना पड़ जाता है सरकारी कामकाज के लिए कि आपको 1 महीना का टाइम जो निश्चित किया हुआ है उसमें प्रतिकर अवकाश दे नहीं किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी देने में असमर्थ है काम अधिक होने के कारण। उस परिस्थिति में आपके प्रतिकर अवकाश को सक्षम अधिकारी शिथिल कर सकता है, पेंडिंग में डाल सकता है और उसको आगे दे सकता है, किंतु प्रतिबंध यह है कि एक साथ 2 दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिया जाए। इसमें प्रतिबंध यह है कि यदि आपके 2 दिन से ज़्यादा प्रतिकर हो जाते हैं तो आप एक साथ 2 प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं ले सकते। 5वां पॉइंट है इसमें, प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी की आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है। तो इनको कौन स्वीकृत कर सकता है? इनको वही कर सकता है जो आपके आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करता है, वही अधिकारी इनको स्वीकृत करता है। प्रतिकर अवकाश को भी वही सक्षम अधिकारी स्वीकृत करेगा जो आकस्मिक अवकाश के लिए करेगा। 6वां पॉइंट है, उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही उपलब्ध होगी। तो इसमें गजेटेड ऑफिसर को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी और इसमें अराजपत्रित कर्मचारियों की ही प्रतिकर अवकाश दे होगा। यदि आपको इस वीडियो से नामात्र भी जरा सा भी कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टाइट पॉइंट टॉप टारगेट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।